भक्त ये किसान था, जाट जाति में था, राजस्थान के अंदर। ये बहुत ही श्रद्धालु भक्त था। परमात्मा में इतनी आस्था थी, दया, बहुत दया थी, धार्मिकता उनके अंदर बहुत ज्यादा थी। उसकी धर्मपत्नी बहुत ही नास्तिक टाइप थी। वो भगत जी को काफी बाधा पैदा करती थी भक्ति मार्ग में। फिर भी भक्त अपनी श्रद्धा और स्वभाव से कभी विचलित नहीं होता था, क्योंकि राजस्थान के अंदर बहुत पहले की बातें हैं, 400 वर्ष पहले। तो वर्षा हो जाती थी तो अन्न होता था, ज्वार बाजरे बोआ करते थे, अन्यथा बहुत ही भूख मरी होती थी। गरीबी बहुत थी, निर्धनता बहुत थी। एक बार वर्षा हुई और धन्ना भगत की बीज बोने के लिए, ज्वार बोने के लिए चल पड़ा। रास्ते में 4 संत भगत आ गए और भगत को देख करके भगत प्रणाम करते हैं, गदगद होते हैं और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। नमस्कार हो संतों को, राम राम कही और कुशल मंगल पूछा भगत ने। तो उन भक्तों ने बताया कि कुशल काहे की है भगत, 4 दिन हो गए रोटी नहीं खा ली, 3-4 दिन हो गए कोई अन्न नहीं मिला, हम ऐसे तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। अब धन्ना भगत जी ने सोचा 4 दिन हो गए रोटी नहीं खाई, ये मरेंगे, निढाल हो रहे हैं बिल्कुल। कहा ले ये ज्वार खा लो। ज्वार थी, बीज बोन गया था, वह ज्वार रखती, भूखे मरे थे, मार गए गले, फटाफट खा गए सारी ने। अब भगत ने सोचा ज्वार तो खा ली भगतों ने और बीज ना बोया तो पड़ोसी लोग जाके घर में बताएंगे, पड़ोसी किसान, कि आपके खेत में बीज क्यों नहीं बीजा तुमने, और फिर मेरी पत्नी है वो मेरा सिर खावेगी, लड़ाई करेगी। उसने कंकर उठा ली, कहीं से ही कंकर इकट्ठी कर ली खेतों से और वो डाल ली थैले में, और जैसे और किसान बीज बीजे थे ऐसे डाला सारे का और उसके ऊपर का हल चला के आ गया। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि अन्य पड़ोसियों के तो ज्वार उगगी और भगत जी के खेत में ये मतीरे तुम्बे, ये मतीरे से मोटे मोटे हुआ कर, ये तुम्बे उग गए, जो सीताफल जितने बड़े बड़े हुआ कर तुम्बे। अब एक पड़ोसन ने जाके उसकी पत्नी से कहा, धन्ना भगत की पत्नी से, उससे पूछा कि तुमने ज्वार नहीं बीजी थी क्या? धन्ना भगत की पत्नी ने कहा क्या मतलब? कि आपके खेत में तो वो तुम्बे मतीरे अपने आप उग गए हैं, वो तो आपको उग गया करे, वहां बोने नहीं पड़ते राजस्थान के क्षेत्र में। कहने लगे आपने कुछ बीजे नहीं रखा, उसमें तो निरा कुबाड़ जाम गया, वो तुम्बे पैदा हो गए, इतने पड़े हैं बिना गिनती के, इसे मोटे मोटे। अब उसने सोचा कि भगत मार गया डंडी दिखे। धन्ना भगत की पत्नी ने सोचा भगत जी कर गया गड़बड़ और इसने बीज भी किता दान में दिया होगा। अब उसने सोची एक बार खेत देख कर आऊं, पाछे मगज मारूंगी इसके लिए। अब वो खेत में अपने पति से कहने लगी कि खेत में जाके आऊं, मैं ज्वार देख कर आऊं। भगत जी बोलिया है कोनी। भगत जी को तो पता था वहां क्या मिलेगा, अपना चुप बैठा। और वो भगत धन्ना भगत जी अपने मित्रों के साथ उसी से में बातें करता था, भक्ति की चर्चा जब हुआ कि तक खेत खात में चली जाया करती।
वह खेत में गई, उधर से अपने भक्तों के भगत आगे उड़े बैठे बैठे भगवान की चर्चा कर रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं। और वह भगतनी आव है कति लाल पीली हुई है, जान गया भगत आ गई या तो भाई करड़ाई। अब देखी जाएगी जो होगा ही होना तो है ही। और वह कहकर एक मतीरा तोड़ जाई, तुम्बा इतना बारा मोटा सिर पर धरी नो, अब इसका सिर में मारूंगी। आकर ने बोली भगत जी खेत में बीज ज्वार बोकाया था। भगत जी नो कर ली नाड़ तले ने, और उसने नो सिर में मारा। वो मतीरा मारने के उद्देश्य से नो सिर में ठोकन खातिर वो नो कर गया थोड़ा सा, वो धरती में लाग के फूट गया। नो बोली बालक तन्ने खाएंगे के उड़ा मतीरे उग गए सारे, तो बीज कित फूक गया। तो वो मतीरा जो था वो तुम्बा था, धरती में लाग के फूट गया। फूट गया तो उसमें एक दड़ी यानी 5 किलो लगभग ज्वार निकली। ज्वार अब एक बार तो अब भगत जी की तरफ देखा, वो नौकरें पड़ा था, एक तरफ देखा ज्वार का न, अक्तुम्बे में तो ज्वार निकल आई। और वो न्यू बार बार देखा है, भगत जी ने भी देखा कि मैं शांत होगी के चक्कर है, उन्हें देखा तो तुम्बे में तो ज्वार निकल रही है। तो भगत ने 100 शुक्र मनाए, परमात्मा करड़ाई टाल दी, या ज्वार ने रोए थी या दरी ज्वार आपने दे दी। इतने में फिर अब उसके मन में न्यू आई कि कदे और भी तुम भी हम ज्वार पाओगी। फिर तो लेकर चद्दर और लेकर मोगरा डंडा बाज ली, वहां बिछा ली चद्दर और मतीरा धरा, डंडा मारा, उठा के फेंक दे, पड़ दे ही ज्वार निकला। ढेर लग गया उस ज्वार का। और औरा कहते वही इतनी खड़ी थी सुक्की, और वर्षा हुई नहीं, उनकी खत्म होगी गांव वालों की। और भगत के उस खेत में तुम्बा में तो ज्वार निकला, दुनिया देखना हुए। युवा भगतनी एक गठड़ी और ठा के चाल पड़े। जब वह 3-4 गठड़ ले आई, 3-4 अपना जितनी उस खेत में होनी थी उगनी, यानी जिसमें निपज होनी थी उपज, उतनी ज्वार जब आ ली, भगत जी ने बोले वो और मत लाइए, अपनी आ चुकी है और इसको बांट दे सारे गांव में, सबके बालक भूखे हैं। ने बोली क्यों, मैं सारी लाऊंगी। वह लाई ठा गए, फिर जो भी गिठड़ी लाए वहां तक ताबा बोझ मरती, वहां खोल ला उसके वो बूमड़ा हो जाए, उसके फूल वो बन जाए छिलका, ज्वार ना रहे। वह 1-2 गिठड़ी तो लाई, फिर बैठ गई, अगियो अच्छा चाड़ा हुआ। तब धन्ना भक्त ने कहा भाई बाकी की ज्वार भगवान ने आप सबके लिए दी है, और अपने हिसाब की ले जियो जिसने जितनी चाहिए, और सबको बांट दे। तो परमात्मा कहते हैं ये मालिक ऐसे ही किया करता है, तो हम सच्ची लगन लगावें। बकवाद करने जाते ही है राजा लोग, जब इनको सुख हो जाता है तो भगवान छोड़कर बकवादे करते हैं। तो वो ज्यादा गहरा चला गया, कहीं दूर, भूख प्यास से व्याकुल था। किसान के पास अपने खेत में अपनी रोटी उपलब्ध थी, अपनी ही। राजा वहां पहुंच गया, उसने ये भी नहीं पूछा भी तू कौन है, कहां से आया है, किसान ने, और पूछा भाई भूख लगी होगी तेरे को घोड़े वाले। कहा जी भूख लगी, बैठ पहले भोजन खा। भूख लगी हुई थी, भोजन उसने सारा खा लिया। फिर उसने तब पूछा कि आप क्या खाओगे, कि कोई ना, मैं तो यहां से कोई घास फूस और फल फ्रूट मिलेगा तो खा लूंगा, आप अतिथि हो। इस बात से बड़ा प्रभावित हुआ राजा। तो राजा ने कहा भाई तेरा नाम क्या है, ये नाम है, ये मेरा गांव है। फिर उसने बताया कि अभी मैं राजा हूं इस नगरी का,
जिस क्षेत्र में तेरा गांव पड़ता है, और तुझे कभी कोई आपत्ति आवत मेरे पास आ जाना। कुछ वर्ष उसको उसने एक ऐसा बना के दे दिया अपना, ऐसा कोई आइडेंटिटी उसको बनाकर दे दी कि तेरे को कोई नहीं रोकेगा, कभी आ जाना मेरे राजमहल तक, यानी मेरी रेजिडेंस तक भी आ जाना। तो इतना प्रभावित हुआ राजा उस किसान के इस बात को देखकर के अपने मुंह से रोटी निकाल कर अतिथि को दे दी। यह छोटी बात नहीं, ये पिछले संस्कार ही होते। तो वहां पहुंचा, एक दिन उसको कोई बात याद आ गई कि अभी राजा से मिलकर आते हैं। कुछ सूखा गिर गया था, वो सूखा तो फिर सारी नगरी में गिर रहा था। राजा था, जब वो पहुंचा, राजा मुसलमान था, बाहर बैठा अपना कोई नमाज कर रहा था, और वो सीधा ही पहुंच गया, वो दिखा करके वो पासपोर्ट राजा वाला। तो वो कहने लगे, जो सेवादार थे, नौकर थे, कि यहां बैठो भाई, राजा अपनी कुछ क्रिया कर रहा, उसके बाद बात करेंगे। वो सामने देख रहा था कि राजा क्या कर रहा है। जब राजा खड़ा हुआ, कुशल मंगल पूछा, तो उसने पूछा किसान ने कि पहले ये बताओ आप ये क्या कर रहे थे। राजा ने कहा कि मैं भगवान से, अल्लाह से अपने राज में, अपने घर में सुख की कामना कर रहा था। अकाल गिर गया है, इसके लिए दुआ मांग रहा था। तो किसान कहने लगे, अच्छा मैं तो भिखारी के पास आ गया भाई, उससे तो मैं न मांग लूंगा अपने घर पे, फिर तेरे से क्या जरूरत है मुझे मांगने की। राजा भी उसी दुख में दुखी और मैं भी वही दुखी। मांगना किसी, देने वाला कोई और है, उसको हम भूल गए। तो सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में यही याद दिलाई जाती है कि संसारिक लोगों से तुम जो राहत मांगते हो, ये आपकी अध्यात्म ज्ञानहीनता है। परमात्मा से मांगो, परमात्मा उसी को देता है जिसके पहले के शुभ संस्कार है ना। बेसिक मांगते रहियो, कभी नहीं दे। अब सब शुभ संस्कार बनते कब हैं? अब बनेंगे। शास्त्र अनुकूल साधना इस दास के पास उपलब्ध है, वो रियल साधना है। इससे आपके रोज शुभ संस्कार बनेंगे, आपको इस जन्म में भी देगा और सतलोक में भी आपको ले जाएगा। ये वो साधना है। आपने बस इतना सा करना है, जैसा ये दास कहे उसके अनुकूल करके देखो। जो गुरु आदेश हो गुरु जी का, उसका पालन करके देखो। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के।